हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया क्लासेस के आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारी जो रसायन विज्ञान है उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे धातुओं और अधातुओं को लेकर। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे धातुएं क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है। अब बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों आज के आपके अपने साइंस के नए सेशन की, एक आपके लिए ऊर्जावान और प्यारे से मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज धातुओं और अधातुओं को लेकर, यानी हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर देखो, हमारी जो प्रकृति है इस प्रकृति में अब तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो बताओ कितनी है। तो आप कहोगे सर प्रकृति के अंदर अब तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है, 118। ठीक है दोस्तों, 118 तत्व ज्ञात है हमारी इस प्रकृति के अंदर। सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये जो 118 तत्व है, इन 118 तत्वों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया गया। आप कहोगे सर 2 प्रकार से। 118 तत्वों के अंदर याद रखना, कुछ तत्व तो बताओ कैसे हैं। आप कहोगे सर कुछ तत्व तो प्राकृतिक है, यानी कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जबकि इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ तत्व हमारे पास में ऐसे हैं जो कहां से बनाए गए हैं। तो आप कहेंगे सर प्रयोगशाला से, यानी मानव द्वारा निर्मित तत्व जिनको प्रयोगशालाओं के अंदर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, अब मेन चीज ये आती है दोस्तों, ये जो हमारे पास में 118 तत्व है, इन 118 तत्वों में से याद रखना आप लोग लगभग 20 तत्व हमारे पास में ऐसे हैं जिनसे मिलकर हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की भूपर्पटी का 99% भाग बना हुआ है। आई बात समझ में। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारी जो प्रकृति है इसके अंदर अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों, 118। 118 तत्व हमें 2 रूप में मिलते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक तत्व है, जो हमारे को सीधे प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और कुछ तत्व वो है जिनको क्या कहा जाता है, बोलो कृत्रिम तत्व कहा जाता है, जिनको मानव निर्मित तत्व कहते हैं। अर्थात मानव ने उनका निर्माण कहाँ पर किया है, प्रयोगशालाओं में किया है, प्रयोग करके। आई बात समझ में। अब दोस्तों, इन 118 तत्वों में से लगभग 20 तत्व हमारे पास में ऐसे हैं जिनसे मिलकर हमारी ये जो पृथ्वी की भूपर्पटी है इसका 99% भाग बना हुआ है। आई बात समझ में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तत्व है, इन तत्वों को देखो, वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो हमारे पास में तत्व है इन तत्वों का वर्गीकरण कर दिया साहब, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है यहाँ पर 3 प्रकार से, ये 3 प्रकार से वर्गीकरण किसके आधार पर किया। तो आप कहोगे कि तत्वों के
विभिन्न यानी अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने क्या किया, विभिन्न तत्वों को उनके विभिन्न यानी अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर कितने प्रकार से बांट दिया, 3 प्रकार से। सबसे पहला प्रकार हमारे सामने कौन सा निकल के आता है, आप कहेंगे धातु। दूसरा कौन सा आएगा बताओ, अधातु। एक होगा मेटल, एक होगा आपका नॉन मेटल, और एक हो गया आपका उपधातु जिसको मेटेलॉइड कहा जाता है। ठीक है, 3 चीजें हमारे सामने निकल के आएगी। हमने तत्वों को कितने प्रकार से बांटा, आप कहेंगे सर 3 प्रकार से। पहला प्रकार आया धातु, दूसरा आया अधातु, और तीसरा कौन सा आ गया दोस्तों हमारे पास में, उपधातु। सबसे पहले मुझे बताओ धातु को क्या कहेंगे, आप कहोगे सर इसको मेटल कहा जाएगा। देखो, अगर धातु की मैं बात करूंगा तो पहला पॉइंट आप लोग धातु के संदर्भ में याद रखना, धातुएं यानी ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। पहला पॉइंट आप लोग याद रखोगे ये सभी। ठीक है, अच्छा याद रखना, हमारी प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तत्व की बात कर रहा हूं मैं, इस प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया गया है वो ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, आगे देखो, धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, और इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर बताओ किसका निर्माण करती है, तो आप कहेंगे सर धनायनों का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट याद रखना, धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की बताओ क्या होती है, तो आप कहोगे सर चालक होती है। क्लियर। तीसरी बात आती है, सर धातुएं कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है, सर धातुएं आघातवर्धे भी होती है। ठीक है, एक तो आ गया आपके पास में सर धातुएं कठोर होती है, एक मैं कह सकता हूं चमकदार होती है, और एक बताओ कैसी होगी, आघातवर्धे। आई बात समझ में। सबके बारे में अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न देखो हमारे सामने क्या बनता है धातुओं को लेकर। आप लोग याद रखना, धातुओं को लेकर सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि प्रकृति में सर्वाधिक, मैंने आपसे क्या पूछा बताओ, मैंने कहा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में आप कहेंगे सर पाई जाने वाली धातु। ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है बताओ वो कौन सी है, लोहा। यानी प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई गई है, तो आप कहोगे सर लोहा पाया गया है। राइट। इसी प्रकार ये बनता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, बताओ पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, तो आप कहोगे सर वो है हमारे पास में एल्यूमिनियम। याद रखना कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम। ये 2 प्रश्न है ना, आप लोग यहां से याद रखना, फिर हम सीधे आ जाएंगे यहां पर धातुओं के भौतिक गुणधर्म के ऊपर। पहला मैंने कहा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप कहोगे सर लोहा है। और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि बताओ पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, मुझे सर एल्यूमिनियम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
सीधा यहाँ पर हम लोग उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएंगे जहाँ से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो उद्देश्य आज का हमारा है उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, बताओ आज हम क्या पढ़ेंगे? आप कहोगे सर धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, और धातुओं के भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत सबसे पहला गुणधर्म कौन सा आएगा? तो आप कहोगे सर धातुओं के भौतिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहला ले लीजिए आप, क्या नाम से, धात्विक चमक। देखिए धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है, जो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, उनमें सबसे पहला आता है हमारे सामने धात्विक चमक। देखिए धात्विक चमक का मतलब क्या होता है दोस्तों? धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। और धातुओं के अंदर जो विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है उसे ही बताओ क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर इसी धात्विक चमक के कारण धातुएं कैसी होती है बताओ? तो आप कहेंगे मुझे चमकदार होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करूँगा तो आप लोग कहेंगे सर एक तो हो गया लोहा, एक जैसे मान लीजिए आपने ले लिया क्या नाम से सोना, और एक आपने मान लीजिए क्या ले लिया तांबा यानी आपका कॉपर। ठीक है, ये ऐसी धातुएं हैं कि अगर हम लोग इनको रेगमाल से रगड़ेंगे तो रेगमाल से रगड़ने पर ये क्या हो जाती है? चमकदार हो जाती है, यानी चमक उत्पन्न करती है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखना कि धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहा जाता है, और इसी के कारण धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे धात्विक चमक को लेकर। फिर दूसरा गुणधर्म कौन सा आता है? तो दूसरा गुणधर्म आप कहोगे सर ये आएगा हमारे पास में कठोरता। बताओ दूसरा गुणधर्म कौन सा आएगा? तो आप मुझे कहेंगे सर कठोरता। कठोरता में याद रखना पहला पॉइंट है, मैंने कहा कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। बोलो मैंने आपसे क्या कहा? सामान्यतः धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन आप लोग याद रखना धातुओं की जो कठोरता है वो अलग अलग होती है। ये चीज आप लोग सब ध्यान में रखोगे। सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि विभिन्न धातुओं की, मैंने आपसे कहा विभिन्न धातुओं की कठोरता विभिन्न प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों यहां से हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती है और विभिन्न धातुओं की जो कठोरता है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा कि कठोर धातुएं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? सर कठोर धातुएं कौन कौन सी है? तो मैंने आपसे कहा जैसे सोना हो गया, सोना कठोर धातु है। चांदी, चांदी भी आप कहोगे सर कठोर है। बताओ लोहा, लोहा भी कैसा है? कठोर है। बोलो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या है सर? कठोर है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कई प्रकार की धातुएं जो किस अवस्था में पाई जाती है? कठोर अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो क्या है? मुलायम धातुएं हैं। मुलायम धातुएं। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मुलायम धातुओं का मतलब हो गया इन धातुओं की तुलना में वो कठोर कम है। ठीक है, मुलायम धातु उसको कहा जाएगा जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो मुलायम धातुएं कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर जो हमारे पास में क्षारीय धातुएं हैं। ठीक है, बताओ दोस्तों कौन सी, क्षारीय धातुएं। ये आपकी क्षारीय धातुएं कैसी होती है, मुलायम धातुएं होती है। सर क्षारीय धातुएं कौन कौन सी है, एग्जाम्पल के ऊपर आओ। आपने कहा सर लिथियम, एक तो हो गया लिथियम, एक हो गया जैसे आपका क्या नाम से पोटेशियम, और एक आपका कौन सा हो गया सोडियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्षारीय धातुएं होती है। ठीक है, ये मुलायम धातुएं होती है और ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसी प्रकार देखो इसमें एक और चीज आपके सामने निकल के आती है, कठोर धातुएं हो गई और मुलायम धातुएं हो गई। अब इसमें एक चीज और आप लोग याद रखना, वो हमारे पास में आती है उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट धातुएं आप कहोगे सर उत्कृष्ट धातुएं किसको कहा जाता है, ऐसी धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील होती है, अर्थात वह धातु जो सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे नीचे स्थित होती है, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आप लोग कहोगे सर वो है हमारे पास में सोना। याद रखना दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक आती है सर्वाधिक क्रियाशील, एक तो आ गई सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता वाली धातुएं, तो वो दो ही है, एक आ गई सोडियम और दूसरा आ गया कौन सा पोटेशियम। ये इतनी तेजी से क्रिया करती है कि अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाएगा तो यह आसानी से क्या कर लेगी बच्चों, आग पकड़ लेगी। इस कारण इनको बचाकर रखने के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन का जो तेल होता है उसके अंदर डुबोकर रखते हैं। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि सर सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखना बच्चों सबसे कम जो क्रियाशील धातुएं हैं वो कौन सी है, तो आप कहोगे आपका Au, यानी जो आपका गोल्ड है, सोना। ठीक है, ये गोल्ड क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील धातु होती है और सबसे कम क्रियाशील होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। अब देखो अगर धातुओं की कठोरता हम लोग पढ़ रहे हैं तो धातुओं की कठोरता का एक यहाँ पर आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा, और वो अपवाद आपको मालूम है कि क्या है, वो अपवाद आपके सामने ये है दोस्तों कि सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है लेकिन एकमात्र। ठीक है, और वो भी कौन सी है, आप कहोगे सर एक मात्र कौन सी धातु है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, जिसको कहेंगे पारा। पारा का मतलब क्या हो गया, मरकरी, और मरकरी का प्रतीक क्या होगा, Hg। तो ये जो पारा है मरकरी, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, या तो सामान्य ताप कह दो या फिर आप ये कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर बताओ कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। याद रखना धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, विभिन्न प्रकार की धातुओं की कठोरता विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है और वो ये है कि सर एकमात्र वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होकर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहोगे सर वो है मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, जिसका प्रतीक क्या होता है बच्चों, Hg। आई बात समझ में, ये चीज आप लोग याद रखना। राइट, फिर देखो बेटा, पहला हो गया धात्विक चमक, दूसरा हो गया कठोरता। अब मैं तीसरा यहाँ पर
जिसके बारे में बात करूंगा वो आ जाएगा आपका तीसरा गुणधर्म आएगा बच्चों कौन सा यहां पर, आघात वर्ध्यता। देखो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है धातुओं के अंदर एक ऐसा विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि उस गुण के कारण धातुओं को हथौड़े की सहायता से पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो आप लोग याद रखना, धातुओं को हथौड़े की सहायता से पीटकर पतले चादर यानी सीट के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या क्या कहलाती है, उनका मुख्य गुण आघात वर्धनीयता के नाम से जानी जाती है। अब बात ये आती है कि सर सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक आघात वर्धे धातुएं कौन कौन सी है। तो दो नाम आप लोग याद रखना और वो दो नाम आपके पास में आएगा सोना और सोना के बाद में क्या आ जाएगा बोलो, चांदी। जबकि सबसे ज्यादा क्या है, सोना है। क्यों? क्योंकि इसको पीटकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पतली यानी पतली पन्नी के रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना। तो हमने पढ़ा सब धातुएं आघात वर्धनीय होती है, इसका मतलब उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और सर्वाधिक सबसे ज्यादा आघात वर्धित धातुएं दो होती है, एक का सोना और दूसरा कौन सा है, चांदी। इनके अंदर भी मुख्य रूप से देखेंगे तो सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धित होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सर इसको पीटकर इससे हम क्या कर सकते हैं, एक क्या नाम से पतली पन्नी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। आघात वर्ध्यता के बाद में चौथा जो गुण हमारे पास में निकल के आता है वो आता है क्या नाम से दोस्तों, आपका तन्यता। ठीक है, क्या होता है सर इस तन्यता का मतलब, ध्यान से सुनिए। इस तन्यता का मतलब ये होता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर एक लंबे तार के रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। वही गुण क्या कहलाता है, धातुओं का तन्यता कहलाता है। याद रखना, तन्यता का मतलब क्या होगा कि धातुओं के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके माध्यम से उनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर वही एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आता है कि सर सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है। तो याद रखना, सर्वाधिक जो आपकी तन्य धातु है बच्चों वो कौन सी है, सोना। सर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों, 1 ग्राम सोना ले लो। अरे मैं किलोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ग्राम की। ग्राम कितना सा होता है आप आइडिया लगा सकते हैं, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम का निर्माण करते हैं। यहां पर 1 ग्राम की बात कर रहा हूं। 1 ग्राम जो सोना है अगर उसको आप लोग खींचोगे तो याद रखना उसको खींचकर हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबे तार का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। इतनी क्षमता होती है सोने के अंदर, किसको लेकर, उसके तन्यता के गुण को लेकर। चलो तन्यता के बाद में अब मैं यहाँ पर 5वें प्रकार के ऊपर आऊँगा और वो 5वां प्रकार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, आप कहेंगे सर गलनांक। देखो बच्चों, धातुओं के गलनांक की बात कर रहे हैं। पॉइंट तो आपका ये बनता है कि सर धातुओं के जो गलनांक है, धातुओं के जो गलनांक है सर वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। याद रखना बच्चों, धातुओं का गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। लेकिन इसके भी 2 अपवाद है और वो 2 अपवाद कौन कौन से हैं, एक है आपका गैलियम और दूसरा है आपका सीजियम। गैलियम और सीजियम 2 ऐसी धातुएं होती है जिनके गलनांक क्या होते हैं बताओ, बहुत कम होते हैं। अगर गलनांक की बात करूंगा तो ये क्या होगा बताओ, बहुत कम होगा। आई बात समझ में।
दो धातुओं के नाम बताइए जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, तो आप कहोगे सर गैलियम और सीजियम, जबकि धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक के बाद में फिर मैं यहाँ पर छठे टॉपिक के ऊपर आऊँगा, और जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, सर चालकता को लेकर। यहाँ पर बच्चों चालकता का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से आपको समझ में आएगा। सर ये दो प्रकार क्या है, ये दो प्रकार है बच्चों आपके, एक हो जाएगी आपके क्या नाम से, ऊष्मा चालकता, और बताओ बच्चों दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर दूसरी आ जाएगी हमारे पास में विद्युत चालकता। ठीक है, चालकता का वर्गीकरण आपने कितने प्रकार से कर दिया, बोलो, दो प्रकार से कर दिया। पहली कौन सी आई, विद्युत चालकता, और दूसरी कौन सी आ गई आपके पास में, ऊष्मा चालकता। देखो ऊष्मा चालकता की बात करूंगा तो धातुओं की हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहां पर धातुएं ऊष्मा की बताओ क्या होती है, चालक होती है। अरे धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है। इसी प्रकार विद्युत की बात करो तो मैं कहूंगा कि सर जो हमारे पास में धातुएं हैं वो धातुएं विद्युत की भी क्या होती है बच्चों, चालक होती है। आई ना बात समझ में आपके। आगे देखो साहब, चलो सर आगे बात करो, ऊष्मा की चालकता आ गई सर, धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, चालक होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है। और सर वो अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि एक तो हो गया आपका पीबी, जिसको आप क्या कहोगे, लेड। लेड का मतलब क्या हो गया आपका, सीसा। ठीक है, और एक हो गया आपका Hg, जिसको आप क्या कहोगे, मरकरी। ठीक है सर, ये दो ऐसी धातुएं होती है जो ऊष्मा की क्या होती है बच्चों, याद रखना, कुचालक होती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, लेकिन दो अपवाद है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो एक तो बताओ कौन सी आ जाएगी, आपने कहा सर एक तो हो गया पीबी यानी लेड, एक हो गया Hg हमारा मरकरी। विद्युत चालकता के ऊपर बात करेंगे तो सर धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। धातुएं विद्युत की क्या होती है बच्चों, चालक होती है। सबसे ज्यादा विद्युत की चालक, देखो सर्वाधिक विद्युत की चालक, सबसे ज्यादा विद्युत की जो चालक है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो विद्युत की चालक है वो कौन होगी, तो आप कहेंगे सर वो जाएगी हमारे पास में चांदी, और चांदी के बाद में फिर किसका नंबर आता है, तांबा का नंबर आता है। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था ना धातु ऊष्मा की चालक होती है, तो मैं कहूँगा चांदी भी क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है, और तांबा भी क्या होता है, ऊष्मा की चालक होती है। यानी ये सबसे अच्छी, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं है ये। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर चांदी और तांबा। इसी प्रकार अगर मैं विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु की बात करूंगा तो वो कौन सी आएगी, चांदी। इसमें देखो चालक, विद्युत चालकता का क्रम आप लोग याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है हमारे से। विद्युत चालकता का क्रम, बताओ मैंने क्या लिखा, विद्युत चालकता का क्रम। तो विद्युत चालकता के क्रम को लेकर आप लोग याद रखना, विद्युत के सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, आप कहेंगे सर चांदी होती है। चांदी के बाद में किसका नंबर आता है, तो आप कहोगे सर तांबा का नंबर आता है। तांबा के बाद में किसका नंबर आता है, तो आप कहेंगे सर सोना का नंबर आता है। सोना के बाद में कौन आएगा सर, सोना के बाद में आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में आपका बताओ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर टंगस्टन। ये याद रखना, सबसे ज्यादा विद्युत की चालक चांदी होती है, उसके बाद में तांबा आता है, तांबा के बाद में सोना, सोना के बाद में एल्यूमिनियम, और उसके बाद में लास्ट में कौन सा आएगा आपका टंगस्टन।
ठीक है, चलो सर ये हमारा यहाँ से कौन सा गुण हो गया, छठा गुण हो गया, जिसके अंदर हमने बात कर ली किसकी, चालकता को लेकर। अब सातवां हमारे पास में आता है और वो आप कहोगे ध्वनिक। बताओ दोस्तों क्या आएगा, ध्वनिक। ध्वनिक को हम लोग क्या नाम देते हैं, सोनोरस। ध्वनिक का मतलब क्या है, ध्वनिक का मतलब यह है कि अगर धातुएं किसी कठोर सतह से टकराएगी तो कठोर सतह से टकराने के पश्चात उनमें घंटी जैसी आवाज क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, क्या नाम से सर ये आ गया, जैसे हमने लिखा पीतल की, बोलो क्या लिखा बच्चों, पीतल की आप घंटी कह सकते हैं, ठीक है। पीतल की घंटी जैसे ही किसी कठोर सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात आवाज उत्पन्न करती है जिसमें गूंज भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने क्या किया बच्चों, धातुओं के जितने भी भौतिक गुणधर्म हैं उनके क्या क्या अपवाद है, उनको लेकर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सीधा रासायनिक गुणों को लेकर। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।